हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मार्स की। मार्स की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मार्स जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन आर्द्रा नक्षत्र। 27 मार्च को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो 23 अप्रैल अराउंड वहाँ पर रहेंगे। मतलब 1 महीना अराउंड आप मान सकते हैं वहाँ पर वो ट्रांजिट करने वाले 28 डेज और 30 डेज अराउंड। मार्स अभी जेमिनाइज में ट्रांजिट कर रहे हैं, मिथुन राशि, मिथुन जोड़े साइन में। आर्द्रा नक्षत्र के बारे में कुछ मैं आपको डिटेल्स बताना चाहती हूँ कि आर्द्रा नक्षत्र कैसे काम करता है या उसका नेचर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है उसके, या उसके अंदर जब मार्स ट्रांजिट करेंगे तो सारे जोड़े साइन पे क्या असर होने वाला है। डेफिनेटली आई विल टेल यू। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको आर्द्रा नक्षत्र के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि मार्स पर क्या इफेक्ट होगा जब वो उस नक्षत्र के अंतर्गत चलेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ वो ये कि आर्द्रा नक्षत्र 6 नंबर का नक्षत्र है इन जोड़िया नक्षत्र का सर्कल जो है, ठीक है। उसमें आर्द्रा नक्षत्र का मतलब ही जैसे आर्द्रा क्या है, ह्यूमिडिटी का कारक होता है। आर्द्र यानी कि थोड़ा नम सा होता है, एक उसका जो नेचर रहता है, जिसे उसको आर्द्र कहते हैं, नम जो होता है, ह्यूमिड एक नेचर है उसका। बहुत सूखा भी नहीं है और गीला भी नहीं है, इस तरह का उसका एक नेचर होता है। आर्द्रा नक्षत्र का क्या होता है कि बहुत ज्यादा अपने नेचर को या अपने करेक्टर को या करेक्टरिस्टिक्स को ओपन नहीं करता है, ठीक है। आर्द्रा नक्षत्र का जो होता है, क्योंकि क्या है, जैसे सूखा भी नहीं और गीला भी नहीं है, इन बिटवीन होता है, वो बीच में ह्यूमिड होता है। तो आप उसको सूखा भी नहीं कह सकते, गीला भी नहीं कह सकते। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उसके जो देती है वो है रुद्र, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं और सबसे ज्यादा एरोगेंट वाले नेचर में आते हैं, गुस्से वाले नेचर में आते हैं, ठीक है। अब उसका लेकिन जो प्लेनेट है वो है राहु। अभी दोनों ही चीजें का जो कॉम्बिनेशन जो है वो ही इसको आर्द्र बना रहा है, ठीक है। अब वो न तो ये शिव वाला रुद्र रूप बता पा रहा है, न ही राहु वाला रूप बता पा रहा है, दोनों को मिक्स है एक्चुअली, ठीक है। एक जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप, चाहे वो इसको टीयर ड्रॉप भी कह सकते हैं या बारिश की ड्रॉप है, या सुबह जब हम उठते हैं तो फूलों पर या पेड़ों पर जो एक ड्रॉप मिलती है हमें, वो उस चीज से रिलेट करता है वो अक्सर। आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो इसके हो गए करेक्ट, मैं आपको बता रही हूँ एट्रीब्यूट्स क्या चीज है। अब उसका नेचर क्या है, जैसे मैंने बताया कि रुद्र है। अब वो गुस्से वाला भी है, एकदम तीक्ष्ण गुस्सा बहुत तेज आता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। आर्द्रा नक्षत्र गुस्से वाले होते हैं। लेकिन राहु क्या है, छलिया है। राहु आपको इल्यूजन में रखेगा, राहु आपको षड्यंत्र करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह का नेचर आर्द्रा वालों का पाया जाता है मोस्टली। गुस्से वाला भी है लेकिन षड्यंत्र भी कर रहा है, ठीक है। मार्स ऑलरेडी जेमिनाइज में ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स ऑलरेडी जेमिनाइज में है, तो जेमिनाइज और मार्स इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। बिकॉज जो जेमिनाइज जो लुक वाले जो लोग हैं, जेमिनाइज का जो नेचर है वो है प्रॉपर बिजनेसमैन होता है। बहुत बोल करके अपना काम निकला लेना, बहुत ज्यादा बात करने में, सोचना समझना, सोच समझ के आगे बढ़ना, मेमोरी बहुत शार्प होती है। लेकिन मार्स क्या है, मार्स इज अ सोल्जर, उसको सोचना समझना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बंदूक उठा के शूट करना होता है, इस तरह का नेचर होता है। वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, मार्स वाला कभी भी बिजनेसमैन नहीं होता, बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं पाया जाता है। बिकॉज वो एक बॉडीगार्ड है, एक रक्षक है और अग्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि सोचना समझना, बिजनेस करना, बात निकाल लेना, इसमें मार्स नहीं होता है। तो इस तरह का पहले कॉन्ट्राडिक्टरी चीज चल रही है। अब आर्द्रा नक्षत्र आ गया, आर्द्रा नक्षत्र के साथ भी कॉन्ट्राडिक्टरी चलने वाली है मार्स के साथ में। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो नेचर है वो रुद्र की तरह होगा जो है, और दिमाग जो है राहु की तरह चलने वाला है। ऐसा मार्स से अब होने वाला है, बिकॉज मार्स ट्रांजिट करने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 30 डेज अराउंड वो वहां पर ट्रांजिट करेंगे जेमिनाइज में, और जेमिनाइज में ये 6.40 से लेकर के 20 डिग्री अराउंड ये नक्षत्र पाया जाता है, ठीक है। अब मार्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सारे जीवन पर, क्योंकि मार्स खुद ही कंफ्यूज है, मार्स को खुद ही कंफ्यूजन चल रही है। पहले मैंने जैसे बताया जेमिनाइज में वैसे कंफ्यूज है, और अब आर्द्रा नक्षत्र, तो बहुत सारी चीजें बदलने के रूप में आएगी। मार्स ऑलरेडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जगह पर, स्ट्रॉन्ग वैकेंसी इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ पर, और आर्द्रा नक्षत्र यानी अग्रेसिव नेचर तो बढ़ने ही वाला है, उसके अलावा दिमाग भी षड्यंत्र में जाने वाला है। कुछ ऐसा काम कर देगा जैसे कोई जिसे नहीं करना चाहिए था, चाहे बाद में उसे पछताना पड़े, बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ओवरलोडेड पे मार्स पर आने वाला है। इस तरह का एक सारा जो है ये ट्रांजिट आपको फील होगा। और
मार्स अपने नेचर को भी क्लियर नहीं करने वाला, बिकॉज जैसे आर्द्रा है, ना सूखा ना गीला, ठीक है, तो उसका नेचर भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो अब मैं सारे जो जोडिक साइन उन सबको कस्टमाइज करने वाली हूँ कि क्या असर होने वाला है। ऑलरेडी से मैंने मार्स का ट्रांजिट बनाया था, उस अपने खुद के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे इससे पहले मृगशिरा में, और अब वो आ गए हैं आर्द्रा में, ठीक है। जैसे मैंने कहा राहु इसका प्लेनेट है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। मार्स एरीज वालों के लिए फर्स्ट हाउस से 8th हाउस के स्वामी है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु, ठीक है। ऑलरेडी से राहु ट्रांजिटिंग इन फर्स्ट हाउस, यानी कि आप ही के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु साहब, ठीक है। डिस्पोजिटेड हो गया राहु आपका फर्स्ट हाउस में, और मार्स ही हो गया, तो दिमाग में जितनी भी चीजें हैं ना सारे निकल के आने वाली है, स्पेशली रिगार्डिंग षड्यंत्र को लेकर के बात। जो भी आपका नेचर है, जो भी आपकी एक से एनर्जी है, एरीज वालों की बात करूं, वो सारी आपकी सिर्फ षड्यंत्रों में जाने वाली है, क्योंकि राहु एकदम आपको एक्टिव करने वाला है इस समय रिगार्डिंग योर थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस की बात करते हैं, क्योंकि जेमिनी थर्ड हाउस में आता है आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर के, आपके सराउंडिंग लोगों को लेकर के आप काफी ऐसी चीजें सोचने को तैयार हो सकते हैं इस वक्त जो कि नहीं सोचनी चाहिए, यानी कि छल कपट से दोस्त बनाना, या उनके साथ दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं यू कैन थिंक अबाउट आपके थॉट प्रोसेस, उसकी बात करेंगे बेसिकली। राहु ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपके, क्योंकि आपका जो सोच विचार है अपने दोस्तों के प्रति, आपके सराउंडिंग लोगों के प्रति, नेबर्स के प्रति, कलीग के प्रति, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस जो है निगेटिव वे में जा सकता है बिकॉज ऑफ द राहु, ठीक है। आप अपना जो नेचर है या आपका जो इमेज है उसको क्लियर नहीं करेंगे मोस्टली, एस यू कैन फील दिस थिंग। या हो सकता है कुछ फ्रेंड्स आपकी लाइफ में ऐसे आए जो कि आपको एक होता है ना कि इल्यूजन वाले फ्रेंड्स आ गए, ये क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये क्यों आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, और ये आपसे क्या चाहते हैं, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है। दोस्तों से आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय, एरीज वालों की बात कर रही हूँ। और आपको भी आपका जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स शुड बी वेरी क्लियर। राहु के इन्फ्लुएंस में आप बहुत ओवरलोडेड तरीके से आए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है, और अब आपका जो राशि लॉर्ड है वो भी राहु के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए निगेटिव हो सकता है। पहली चीज ये सोच समझ के आगे बढ़िए फ्रेंड सर्कल को लेकर के। उसके अलावा इस वक्त आपका पराक्रम का स्वामी भी मार्स है थर्ड हाउस में, मतलब ट्रांजिट कर रहा है आपके थर्ड हाउस में, तो आपका पराक्रम जो है निगेटिव वे में जा सकता है, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर के। जेमिनाइज है, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपका जो पराक्रम है, लोग आपके बारे में जो बात कर रहे हैं, स्पेशली आपका फ्रेंड सर्कल है, वो निगेटिव वे में बात कर सकता है आपके लिए, या आपका पराक्रम जो है निगेटिव वे में फैल सकता है। इस समय आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपके 8th हाउस का स्वामी भी है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें डूबती हुई नजर आएगी। उसके अलावा आप इस समय कुछ ऑकल्ट लेवल में भी बढ़ेंगे, या आप इस तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका पराक्रम और आपकी सिद्धियां दोनों मिलकर के आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, इसके लिए आपको आपकी सोच समझ जो सोच है उसको बिल्कुल क्लियर रखना है। अगर आप किसी दोस्ती भी कर रहे हैं तो बहुत क्लियर ले कीजिए, षड्यंत्र में मत जाइए आपकी कि ठीक है मैं अपना थोड़ा इसमें लाभ निकाल लूंगा तो मुझे थोड़ा टाइम का प्रॉफिट है, देन आई विल डिश दिस थिंग्स दिस पर्सन। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। सोच को क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरीज वालों को बहुत सोच समझ के चलना है इसमें, दिमाग आपका बहुत ज्यादा घूमने वाला है इसमें, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, और आर्द्रा नक्षत्र में कर रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहली चीज टॉरस वालों की बात करें। उसके अलावा जो मार्स है आपके 12th हाउस के और आपके 7th हाउस के स्वामी है। वो क्या रहा है, देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, राहु और मार्स का हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और मार्स 12th हाउस में है, और आपका जो राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स भी 12th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस का स्वामी भी है इस समय, ठीक है। आपके लिए विदेशों से कुछ अच्छी इनकम या कनेक्शन बन सकते हैं राइट नाउ। ये आपका हो सकता है थॉट प्रोसेस वैसा बने, विदेशों से कुछ संबंध बनना या उनसे कुछ प्रॉफिट होना, गेन होना, क्योंकि सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द 7th हाउस कहीं ना कहीं आपको आपके स्पाउस की तरफ से, या आपका मन हो सकता है टुवर्ड्स योर स्पाउस कि आप डिटैच हो, या कोई लॉ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर का भी आप कुछ यूज कर सकते हैं राइट नाउ। किसी की बता रही हूँ, टॉरस वालों को इस समय अपने स्पाउस या पार्टनर, या आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है,
उसके साथ कोई भी लॉ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर या कुछ तरह की केस कर देना या कोर्ट केस में जाना या डिवोर्स संबंधित कुछ पेपर्स करना, इस तरह की चीजें आपको मिल सकती है राइट नाउ। 1 महीने की बात कर रही हूँ मैं, और इससे मैं आपको बोलेगा कि ठीक है इट्स ओके आई कैन हैंडल दिस थिंग्स। तो क्योंकि देखिए आपका क्या हो रहा है, 12th हाउस और 2nd हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं इस समय। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो फैमिली ओके, और 7th हाउस भी है। तो इस तरह की जो चीजें बन रही है आपके लिए, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इस वक्त हो सकता है कि आपका ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए कि आप इस तरह का काम करें, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। टॉरस वालों को इससे अपने विदेश से कुछ अच्छी अगर पॉसिबिलिटीज मिल सकती है तो आप ले सकते हैं, और खर्चे को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। खर्चे को कंट्रोल कीजिए, और सेविंग्स को भी आपको थोड़ा जोड़ के रखना पड़ेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारी सेविंग्स आपकी हाथ से निकलने की कोशिश हो, क्योंकि 12th हाउस में ना अपव्यय व्यय होता है उस चीज़ का। फैमिली के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, कठोर शब्दों का यूज न करें, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा स्पाउस की, जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिटैचमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस को भी ये एक्टिव कर रहा है और 7th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। टॉरस वालों का जो राशि लॉर्ड है वो वीनस है, और 7th हाउस का राशि लॉर्ड आपका मार्स है, और वो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं, और आर्द्रा नक्षत्र में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत ही इल्यूजन वाला रहेगा अपने पार्टनर के प्रति। उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इस वक्त आपका हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। जेमिनी वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस का स्वामी है मार्स, और आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आर्द्रा नक्षत्र में, और आपके 6th हाउस का भी स्वामी मार्स ही है, ठीक है। 11th हाउस का स्वामी और 6th हाउस का स्वामी आकर के आपके 1st हाउस में बैठा है, और उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस जो इस वक्त है ना, क्योंकि राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, राहु आपके ऑलरेडी 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त कमाई से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कमाई, बिकॉज ऑफ द इनकम, बिकॉज ऑफ द गेन्स, आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो कि टेम्परेरी हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जेमिनाइज के का जो राशि लॉर्ड है वो है बुध। बुध क्या बहुत कम्युनिकेट होता है, बहुत अपना काम निकाल लेता है, बड़ा ही अपना बिजनेसमैन होता है बहुत बड़ा। उसको किस तरह से काम निकालना है, किस तरह से काम नहीं निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड है, कालपुरुषा कुंडली में 6th हाउस जेमिनी और क्या वर्गोस का ही जगह है, ठीक है, तो इस वक्त आपका दिमाग बहुत तो घूमेगा बिजनेस में, अपना काम निकालने में, लेकिन टेम्परेरी गेन्स को लेकर के परमानेंट गेन्स को आपको छोड़ना नहीं है रिगार्डिंग योर इनकम। 1st हाउस में बैठ गया ना आकर के मार्स, ठीक है, और वो भी राहु वाले इन्फ्लुएंस में, और राहु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप बहुत सोचेंगे, इनकम कैसे बढ़ाऊं, तो तरीके आप टेम्परेरी भी ढूंढ लेंगे, और किसी भी तरह के तरीकों को आप यूज करना इस वक्त सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, या जंप करना बिकॉज ऑफ द मनी, या इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, पहली चीज़ है। स्टेबिलिटी की ओर जाइए, इनकम डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी, प्लस पॉइंट आपका ये है, इनकम बढ़ेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन और बिजनेस और आपके अर्था क्षेत्र में। 6th हाउस का में भी तो काफ़ी लॉर्ड आपका मार्स ही है, लेकिन मैंने जैसे बताया है कि इल्यूजन में आकर के या चीज़ को बढ़ाने की वजह से कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो कि आपको आगे आके प्रॉब्लम करे, क्योंकि राहु है ना, राहु तो छलिया है, वो सिर पे आके बैठा, वो चल करेगा आपको लगेगा ठीक है आई विल डू दिस, आप सोचेंगे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बट ये स्मार्टनेस आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। राहु के इन्फ्लुएंस में मार्स काम कर रहे हैं, सोचिए आप, आपकी एनर्जी जो है उस तरफ जा रही है, तो टेम्परेरी गेन्स को लेकर के कदम ना उठाइए, बाकी आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने वाली है, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, यस 12th हाउस में ट्रांजिट करने आर्द्रा नक्षत्र। अब आपके लिए कुछ बहुत अच्छे प्लस पॉइंट इसमें आ सकते हैं। कैंसर वालों के लिए ये 10th हाउस के स्वामी है, और आपके 5th हाउस के स्वामी भी है। इस वक्त आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अब्रॉड साइड मिल सकती है। 10th हाउस और 11th और 5th हाउस, देखिए रूटीन इनकम बढ़ सकती है और स्टेबिलिटी, और उसके अलावा 12th हाउस, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको कोई विदेश से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप अपने बिजनेस के लिए विदेश घूमने जा सकते हैं, या आपके या बिजनेस के लिए जा सकते हैं, या जॉब आपकी विदेश में लग सकती है। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिल सकता है। उसके अलावा 5th हाउस भी है, रूटीन इनकम भी बढ़ने की तैयारी में आपके। मार्स आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया है, लेकिन 10th हाउस का स्वामी आपका मार्स है, ठीक है। 10th हाउस में मार्स उच्च के होते हैं, पहली चीज इनका आपको कुंडली, ठीक है। अब आपके 12th हाउस में वो ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, और आर्द्रा नक्षत्र में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस जो मिल रहा है आपको इन योर करियर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन मैं आपको एक चीज अलर्टेशन बताऊंगी, क्योंकि 12th हाउस है, कहीं ना कहीं आपको आपके वो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस हो जाना किसी के साथ भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मार्स की एनर्जी को इन पॉजिटिव वे आपको यूज करना है, इसमें नेगेटिव वे में नहीं करना। और बुरी आदतों से, बुरे संगतों से आपको बहुत दूर रहना पड़ना मतलब चाहिए। बिकॉज जैसे क्या होता है, बुरी चीज 12th हाउस है ना, बुरी चीज में अगर आप जाते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या ड्रिंक करना हो या बैड हैबिट्स हो, या मतलब जेमिनाइज आपके 12th हाउस में, तो किसी भी लोगों के साथ आप दोस्ती कर लें कि ठीक है बैड हैबिट्स में बैठ गए आप, यू आर ऑल्सो डूइंग द बैड थिंग्स, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए वो एनर्जी आपकी उसमें नहीं चली जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी को अपने करियर में, रूटीन इनकम में और अच्छी चीजों में इस वक्त आप लगा सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कोई अच्छी पूजा भी चालू करें, या कुछ ऐसी चीजें मंत्र से रिलेटेड भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसर वालों के लिए समय अच्छा है, बट जैसे मैंने बताया 12th हाउस है वो एक्टिव हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस जगह पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। किसके साथ उठते बैठते हैं, बैड हैबिट्स, कीप डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये आपके 9th हाउस के स्वामी है, आपके 10th हाउस के स्वामी है, और ये आपके इस समय जो है हाँ इस समय आपके ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, यस 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके 9th हाउस के स्वामी और 10th हाउस के स्वामी। इस समय क्या हो रहा है, और 9th हाउस में आपके इस वक्त राहु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपकी किस्मत आपको कुछ कमाई अच्छे लेवल पर देने के लिए तैयार है। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी, बिकॉज ऑफ दैट आपके 4th हाउस के भी स्वामी भी है। लेकिन इस समय क्या होगा, आपको आपके घर में रहना इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है, राहु है ना, ठीक है। राहु आपको इस वक्त जो इल्यूजन दे रहा है, उसके अलावा आपका एंजाइटी से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। उसके अलावा व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, व्हेन यू किसी के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं, तो इस वक्त आप बहुत एंजाइटी और बड़ा ही एक नेचर बड़ा डल वाला यू कैन फील राइट नाउ, ठीक है। मार्स है बट राहु के नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा है, और आपके 4th हाउस का स्वामी भी है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने जैसे घर में मिलते, अब यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम टाउन और एट योर होम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ने के भी चांसेस हैं, प्लस पॉइंट आपके लिए, क्योंकि 11th हाउस से स्वामी भी में ट्रांजिट करना है मार्स। किस्मत आपका साथ दे रही है। आपको एक काम करना है लियोज वालों को, वो सबसे ऊपर चीज वो है कि आपको बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। बैड हैबिट्स की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा खींचेंगे, आपका नेटवर्क ही बैड हैबिट्स वाले लोगों के साथ हो सकता है मिले, हो सकता है इस वक्त आपके ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जो कि आपको बहुत लगे कि आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन इन माय लाइफ राइट नाउ, आपको फील हो सकता है। बट बी केयरफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इल्यूजन वाले लोग आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएंगे उन लोगों से कि या आई वांट दैट पर्सन। बट इस समय आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा लोगों से सॉरी किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फ्रेंड सर्किल आपका नया अगर आप बना रहे हैं तो बी अलर्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इनकम बढ़ेगी, किस्मत साथ देगी स्पिरिचुअली। जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे रखेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। चाहे मैंने जैसे घर पे भी आपको इस तरह एंजाइटी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको इस चीज़ में भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ लियोज वालों को, वो ये है कि 15 अप्रैल के बाद में आप तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी से आपका राशि लोड है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मैं सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लियोज वालों को ऑलरेडी से प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, बी अलर्ट, बट कमाई के साधन बढ़ने के चांसेस है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये मार्च जो है आपके 10th हाउस का और आपके 3rd हाउस का स्वामी है, ठीक है। नहीं आपके सॉरी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके ये 8th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी है, ठीक है। आपके लिए हो क्या रहा है कि अच्छी पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ प्लेस, यानी कि आसपास के लोगों के सपोर्ट सिस्टम इन योर करियर। लेकिन बड़ा जो काम होने वाला है वो है बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। आपको आपके इन लॉज की तरफ से कोई बड़ा विल वसीयत इस वक्त मिल सकती है, या आपको आपकी कोई स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, या आपको काफी समय से आपको लग रहा था कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, यू कैन बी पॉसिबल इस समय आपको चीज मिले फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, पहली चीज। उसके अलावा इस समय कैन बी पॉसिबल कि आप कोई इस तरह का करियर ऑप्ट कर लें। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है रिगार्डिंग लाइक टैरो कार्ड रीडर, कोई तांत्रिक बनना, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर देना, या एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंट तरह की चीज आप पढ़ना शुरू कर दें, कोई वेद पढ़ना शुरू कर दें, कोई बुक्स लिखना शुरू कर दें। इस तरह की चीजें आपके अंदर हो सकता है आप अपना करियर में ऑप्ट करें या नई चीज आप स्टार्ट करें।
बहुत सारी इस तरह की आपको फील होगी कि मुझे इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलावा घर से बहुत डिटैचमेंट फील करेंगे, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। इससे आपका पराक्रम भाव भी बढ़ेगा, नो डाउट, बट रिगार्डिंग कि आपको इस तरह का कोई काम करने का मन करेगा। अपने करियर को स्टेबल करने के लिए कोशिश कीजिए, सराउंडिंग लोगों से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने की संभावना है। और ये भी हो सकता है कि अपने ड्रीम करियर को आप स्टार्ट करें। जैसे मैंने बताया, इस तरह का इल्यूजन आपके मन में आएगा कि मैं इस तरह का काम स्टार्ट करूं, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक, हीलर्स, रेकी, इस तरह की चीज़ें आप हो सकता है स्टार्ट करेंगे। और वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एंसेस्टर से आपको कोई विल वसीयत भी मिल सकती है, ठीक है। और काफ़ी इल्यूजन वाला समय रहेगा। आपके 8th हाउस है ना, 8th हाउस में दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। आपके 8th हाउस, 10th हाउस और आपका 3rd हाउस तीनों एक्टिव हो रहे हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना या बहुत जल्दी जल्दी दोस्ती कर लेना किसी से भी, जैसे यू शुड बी अलर्ट विद दिस, ठीक है। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इन आर्द्रा नक्षत्र। आपके 7th हाउस के स्वामी हैं और आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। 7th हाउस के में आपके ऑलरेडी से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इन एरीज, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको कहीं ना कहीं, लिब्रास वालों को, आपको आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होते हुए नजर नहीं आ रहे। हो सकता है, देखिए, 1st हाउस में आपके ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, तो आपको डिटैचमेंट तो ऑलरेडी से हो रखा है सभी चीज़ों से। यू डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, और बहुत डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती है जब 1st हाउस में केतु ट्रांजिट करता है। इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाता है, या कट ऑफ हो जाता है, या जस्ट रनिंग, मतलब एक जिद्दी वाला हो जाता है, स्टबन वाला नेचर उसका हो जाता है। अब आपके 2nd हाउस, 7th हाउस और आपका 9th हाउस तीनों ही इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्स, ठीक है। अब वो कह रहा है स्पिरिचुअल आप फील करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल भी क्या, आपको इस वक्त आप स्पिरिचुअल फील करेंगे, बट वो हाई लेवल पे यू कैन फील स्पिरिचुअल, लाइक कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे इन स्पिरिचुअल लेवल, और मंदिरों में जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। बट इस वक्त आपके स्पाउस से लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और अलगाव वाली स्थिति आपको फील हो सकती है राइट नाउ। कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपको अलगाव वाली स्थिति फील हो सकती है। उसके अलावा आप अपने, देखिए 7th हाउस बहुत ज़्यादा ओवरलोड एक्टिव हो रहा है इस समय, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप या डिटैचमेंट होना या एक टूटने वाली स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है। और ये कदम आपका खुद दिमाग ही लगाएगा, यानी आप ही सोचेंगे कि मैं अलग हो जाऊँ, या हो सकता है कहीं ट्रांसफर हो जाओ, कहीं चले जाए, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है आपको लेकर। आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप को संभालना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाइए अपनी जिद को लेकर के, या अपने डिटैचमेंट को लेकर के, या अपनी भावनाओं को लेकर के, या थॉट प्रोसेस को लेकर के, आई कैन से, ठीक है। उसके अलावा 2nd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके बैंक प्लेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। हो सकता आपको लगेगा कि वो कम हो रहा है या जुड़ नहीं रहा है, या आपको मेहनत करनी पड़ी उसको इकट्ठा करने के लिए, मेहनत करवा रहा है आपको, इस तरह की इल्यूजन यू कैन फील। स्पिरिचुअल रहिए जितना आप रह सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपके पास इस समय बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स आपके साथ जो अजीबोगरीब आपको राय देंगे कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। इस चीज़ को आपको सोच समझ के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ ये। उसके अलावा खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिब्रास वालों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा हर चीज़ में, क्योंकि आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस वक्त, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ आपको राय देने वाले बहुत सारे आएंगे, लेकिन यू शुड बी अलर्ट कि आपको करना क्या है। अपने फादर का या अपने फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोस वालों की। आपकी ये 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय मार्स, यस, मार्स 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके ये 5th हाउस के और 12th हाउस के, सॉरी 1st हाउस के एंड आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। 6th हाउस के स्वामी और आपके 1st हाउस के स्वामी, और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपका 6th और 8th हाउस दोनों ही इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं, ठीक, बिकॉज ऑफ द मार्स। अब इल्यूजन जो है वो हाई लेवल पे इस वक्त आप फील कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है स्कॉर्पियोस वालों को वो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। दैट इज़ द वन थिंग आपको ध्यान रखना है। चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, इट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके गुस्से को लेकर के या आपके इल्यूजन को लेकर के, थॉट प्रोसेस को लेकर के आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आए। व्हेन यू ड्राइव, व्हेन यू आर टॉक विद समवन, वो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े भी नहीं करने, मतलब अग्रेसिव नेचर में, किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलने, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है ताकि वो आदमी आपका दुश्मन बन जाए। 6th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना मनी को लेकर।
अगर आप उधार भी दे रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो शुड बी अलर्ट बिकॉज ऑफ द वो पैसा डूबने वाला है। आपको ये नहीं लगे कि मुझे इससे पैसा मिल जाएगा, डोंट डू इट। अगर उधार देना ही पड़े तो ये सोचिए कि वो डूबने वाला है। पहली चीज ये, दुश्मनी आपको बिल्कुल भी मोल इस वक्त नहीं लेनी है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कुछ अच्छा वाला स्टेटमेंट आपको इसमें मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आपका गुस्सा उस चीज को हवा देगा, बिकॉज मंगल है आपका फर्स्ट जो हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में आकर के ट्रांजिट कर रहा है। स्कॉर्पियो की बात करें, ठीक है, सॉरी 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 6th हाउस का भी स्वामी है, तो वो दोनों अलर्ट एक्टिव होकर के आपके फर्स्ट हाउस को भी कंडक्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो सारी चीजें आपके साथ हो रही है, दैट इज वेरी वेरी आई कैन से, आपको बड़ी हार्म ना हो जाए, बड़ी हानि ना हो जाए, बड़ा लॉस हो सकता है। इस बात का स्कॉर्पियो वालों को इस समय बहुत ज्यादा आई कैन से अलर्ट होकर के चलना है। इल्यूजन में आकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम करना, दैट इज नॉट अ गुड। आपका सिर्फ एक काम है, वो है मंदिर में दीपदान कीजिए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी पावर का मिसयूज कभी ना कीजिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए समय नॉट सो वेरी गुड, पहली चीज थी। उसके अलावा हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी का चैंट कीजिए, उनकी दीपदान कीजिए, मंदिर में जाइए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बहुत ज़्यादा बड़े कदम उठा लेना या बहुत ज़्यादा ना समझी भी कोई काम कर लेना, क्योंकि देखिए राहु के नक्षत्र में मार्स ट्रांजिट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अब्रॉड साइड से, तो भी आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। स्कॉर्पियो और कोई शुड बी अलर्ट यस, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ये आपके ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है, यस। और आपके ये 5th हाउस के स्वामी और आपके 12th हाउस के स्वामी। इस समय आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो एक होता है ना कि बहुत ओवरलोडेड लोग आपके लाइफ में आएंगे और यू कैन, आपको लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए, या यू कैन चेंज योर पार्टनर इन अ हाई लेवल वे, यानी कि आपको लगेगा कि नहीं मैं आई कैन बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ डेटिंग करना या पार्टनर्स बदलना, इस तरह का नेचर पाया जाता है मोस्टली जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपका 7th हाउस, आपका 5th हाउस, ये आपका 5th हाउस, आपका 7th हाउस, आपका 12th हाउस, तीनों ही एक्टिव हो रहे हैं। इस समय सेजिटेरियस वालों की बात करें, इससे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिससे कि आप बहते हुए चले जाएंगे। वो होता है ना कि एक इंसान का सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है और वो उस सिचुएशन में या उस वो जो एक सिनेरियो बनता है उसमें बहता हुआ चला जाता है, वो सोचता समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको उस समय वो उस लेवल पे ही नहीं होता कि मैं सोचूं समझूं और मुझे करना क्या है, सही गलत क्या है मेरी लाइफ में। इस समय आपको ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेजिटेरियस वालों की बात करें, 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है आपका, ठीक है। आपका राहु ऑलरेडी सिटिंग इन 5th हाउस, सेजिटेरियस वालों के लिए कह रही हूँ। आपका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है बिकॉज मार्स इज ट्रांजिटिंग, और 12th हाउस, क्योंकि मार्स आपका 12th हाउस का स्वामी भी है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इस तरह का, और बैड हैबिट्स वगैरह भी करना और खर्चे करना भी, ओवरलोड खर्चे करना ऑन योर पार्टनर्स की, ठीक है, पार्टीज करना, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्रॉड से या डिफरेंट कम्युनिटी से भी आपको कुछ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस समय, तो कैन बी पॉसिबल, बी अलर्ट, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बस मैं एक ही लाइन कह सकती हूँ, उसके अलावा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स जो है आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। आपके 4th हाउस के और आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। आपको कैप्रिकॉर्न वालों को एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो ये एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपको कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी से आपको इस तरह की कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है, रिगार्डिंग एंजाइटी, रिगार्डिंग कुछ अस्थमैटिक, इस तरह की चीजें हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय आप उस चीज को लेकर के अलर्ट हो। हार्ट संबंधित रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको इस वक्त फेस करनी पड़ सकती है। कैप्रिकॉर्न की बात, हेल्थ का ध्यान रखना स्पेशली, और आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। मदर की हेल्थ का ध्यान भी आपको रखना इस वक्त चाहिए, ताकि आपको अलर्ट रहना चाहिए अगर ऑलरेडी से कोई प्रॉब्लम्स थी तो। उसके अलावा आपकी इनकम हाउस को भी ये एक्टिव कर रहे हैं मार्च जो है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम मुझे घटती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्च से, और आपके 4th हाउस में जो है राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु आपको एक तो एंजाइटी और जैसे मैंने कहा नॉट कंफर्टेबल विद द होम टाउन और नॉट कंफर्टेबल एट होम, सांस संबंधी प्रॉब्लम इस तरह से हो सकती है। उसके अलावा आपकी इनकम भी कम होती हुई जैसे नजर आ रही है मुझे। कैप्रिकॉर्न वालों को ये समय बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर के।
मैं बार बार हेल्थ को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इन आर्द्रा नक्षत्र, कहीं ना कहीं वो एक्टिव कर रहे हैं आपकी बीमारी को, आपके इल्यूजन्स को, इस तरह की चीजें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट से किसी भी तरह की आपको दुश्मनी इस वक्त मोल नहीं लेनी है। 4th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, 4th हाउस आपका मून का प्लेस होता है, फीमेल है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। फीमेल कैंडिडेट से किस तरह की दुश्मनी मोल लेना या किस तरह का अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं आपको करना है। हेल्थ सबसे ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वाले की बात, और अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपका ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस समय, ठीक है। मार्स का 3rd हाउस में ट्रांजिट करना इस समय आपको इल्यूजन वाली स्थिति और आपके 3rd हाउस के और आपके 9th हाउस के 10th हाउस के स्वामी है मार्स, यस 10th हाउस के स्वामी। इस वक्त आप बहुत ओवरलोड इल्यूजन में रहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर के या अपने पराक्रम को लेकर के। कहीं ना कहीं आप इस वक्त ईगोइस्टिक लेवल पे भी आएंगे कि आई एम द वन पर्सन, वो एक किंग वाली जो भूमिका है ना, यू कैन फील राइट नाउ। इस वक्त आपके 10th हाउस का स्वामी भी है, 10th हाउस में मार्स जो उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सफलताएं इन योर कंपटीशन एग्जाम्स मिल सकती है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले अगर आपने टेस्ट दिया था तो, या आपको कुछ करियर संबंधित आपने कुछ इंटरव्यूज दिए थे तो हो सकता है कि इस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मैं एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन ईगो वाला जो लेवल है ना, उस पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इल्यूजन से बाहर निकलिए, 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, इल्यूजन में जा रहे हैं अभी समय, ठीक है। उसके अलावा आपके 3rd हाउस भी एक्टिव हो रहा है, यस, और 10th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको सराउंडिंग लोगों से आपको लगेगा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कर देगा, लेकिन सडनली डिच होना या सडनली डिटैचमेंट होना या सडनली आपको धोखा मिलना कैन बी पॉसिबल, इसमें आपको फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, स्पेशली अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस होना है। इसमें रूटीन इनकम भी स्टार्ट हो सकती है, बढ़ सकती है, बट इल्यूजन से बाहर निकलिए। आप अपने इगोस्टिक नेचर को और किसी पर भी सडनली विश्वास करना, दैट इज नॉट गुड फॉर एक्वेरियस पीपल। 1st हाउस में आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, आपके खुद के राशि लॉर्ड है, और 10th स्पॉट से आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। इस समय आपके 10th हाउस यानी करियर को सीरियसली लेना, उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। घूमना फिरना या अनावश्यक लोगों के साथ दोस्ती करना या अनावश्यक लोगों के साथ समय बर्बाद करना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। बी कॉशियस, विश्वास कर रहे हैं कि साथ उठते बैठते हैं, अपने सराउंडिंग लोग आपके जो आई कैन से जो किस दोस्तों के साथ क्या नेचर है उनका, उसका ध्यान रखना है। बैड हैबिट से भी दूर रखना है, बी अलर्ट, ठीक है। पाइसेस वालों की बात करिए, पाइसेस वालों के लिए आपके ये 4th हाउस में ट्रांजिट करना, 4th हाउस में मंगल का ट्रांजिट करना मार्स का, उसके अलावा राहु के इन्फ्लुएंस में आना, क्योंकि राहु का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। दोनों ही जो प्लेनेट है राहु और मार्स, दोनों ही आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रख रहे हैं एट योर होम टाउन। आपको अपने घर पे रहना या एक नरिशमेंट वाली, एक रिलैक्स वाली स्थिति आपको फील नहीं हो रही इस समय। पाइसेस वालों की बात करें, मार्स आपके 2nd हाउस के और आपके 9th हाउस के स्वामी है, यस 9th हाउस के स्वामी। कहीं ना कहीं 2nd हाउस और 9th हाउस मिलकर के आपके और आपका 4th हाउस हो गया नरिशमेंट वाली स्थिति, क्योंकि 2nd हाउस भी आपका फैमिली है, आपका नरिशमेंट प्लेस है, आपकी फैमिली है, आपका वो जगह जहाँ कि आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आपके परिवार को मैं बता सकते हैं, सेविंग्स, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए आप यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। ऐसी वालों की बात कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन 9th हाउस के स्वामी है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल भी है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। नॉट सो वेरी कंफर्टेबल इन ऑल दिस थिंग्स। उसके अलावा राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ओवरलोड आपको फील होगा इस समय, बहुत उड़ा उड़ा मन रहना, जो दिमाग में बहुत सारी अजीब सी बात कर होना या किसी भी थॉट को फटाफट कर लेना, चीज़ें बदलती रहनी चाहिए, इस तरह का आपको फील होगा। चिंतित रहेंगे अपने सेविंग्स को लेकर के भी और अपने एल्डर्स लोगों को लेकर भी। इस समय आपको अपने फादर फिगर या फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। माता की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी की चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय हो सकता है अपना होम टाउन चेंज करें, अपना घर चेंज करें या कहीं और शिफ्ट हो जाए, इस तरह की आपको फीलिंग्स आएगी। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करना इट्स नॉट गुड। स्टेबल होकर के आपको सोचना ज़्यादा जरूरी रहेगा, पहली चीज़ तो ये। बिकॉज वेन यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, तो आप सोचेंगे मैं बदल लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। सेविंग्स को लेकर के ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, पहली चीज़ ये। पाइसेस वालों की बात करूँ, आपके 1st हाउस में इसे गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, पहली चीज़। कहीं ना कहीं गुरु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट गुरु अकेलापन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सन भी इस वक्त आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए ये समय बहुत ही एक गुस्सा
अकेलापन, एंजाइटी, इन सबको लेकर के आपके थॉट प्रोसेस और आपके मन की स्थिति इस समय होगी। पाइसेस वालों को मेरी एक एडवाइस है, इस समय आपको जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे और आप कंफर्टेबल होकर के अपनी लाइफ जी पाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलना या आई कैन से डिसीजन लेना इज नॉट गुड फॉर यू। एक मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा डिप्रेशन वाला मन हो रहा था, जस्ट चेंज दिस थिंग, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इस चीज़ को बहुत जल्दी आपको चेंज नहीं करना। बी काम एंड बी स्पिरिचुअल, ठीक है। इस बार छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर ट्रांजिटिंग मार्च ट्रांजिटिंग में आधा नक्षत्र। एंड सबसे बड़ा जो एक आपको मैं देना चाहूँगी टिप सारे जोडिक साइन को, वो ये है कि बी काम, बहुत जल्दी से डिसीजन लेना या बहुत जल्दी से अपने किसी भी चीज़ को कर लेना, इल्यूजन ऑफ द राहु, क्योंकि राहु का इल्यूजन भी आ रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। रिलैक्स रहिए, अग्रेसिव नेचर में मत आइए और हनुमान जी का रहना। दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। और कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे